श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। जिस प्रकार एक मनुष्य समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के विचारों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में मार्ग दिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार और ठान लो तो जीत ही होगी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र नहीं सुखा सकता। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन अपने मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे
बूढ़े दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता है। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और आपके विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। और आपको एक बात याद रखना है कि ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। सुकून और शांति संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है, विश्वास कीजिए, अच्छा ही हो रहा है। और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। सफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरा कठोर परिश्रम। अगर कोई आपके सफलता के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो कभी परेशान मत होना, क्योंकि इन गड्ढों की वजह से ही आप सफलता के लिए छलांग मारना सीख जाएंगे। अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को इतना बुलंद बनाओ कि जीवन में कोई आपका साथ दे या ना दे, आपको गम नहीं होना चाहिए। अगर दोस्ती करनी है तो उससे करो जिसका दिल सच्चा हो, उससे नहीं जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो। ये जिंदगी है, जब तक बिखरेगी नहीं तब तक निखरेगी कैसे। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपनी किस्मत पे नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीखो। आप खुद सफल हो जाओगे। जो इंसान जीवन में अकेले चलने का हौसला रखता है, एक दिन उसके पीछे जमाना चलता है। हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य तो एक होता है, पर उसे पाने के रास्ते अनेक होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो घबराइए मत, दूसरा रास्ता बदलो, पर अपना लक्ष्य कभी मत बदलो। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी मंजिल पर नजर रखो। क्या आपने कभी ये सुना है, कौवे के चिल्लाने से चील ने अपनी उड़ान रोक दी हो? महान इंसान वो होता है जो अपने साथ चलने वाले इंसान को कभी छोटा ना महसूस होने दे। एक सफल जीवन जीने के लिए आप अपनी जिंदगी में जितना कम बात करेंगे, आपकी बात को उतनी ज्यादा गंभीरता से सुना जाएगा। जीवन के जिस मोड़ पर आपको लगे कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है, तो घबराना मत, क्योंकि उसी वक्त आपकी जिंदगी की असली शुरुआत होगी। अक्सर अकेले चलने वाले को संसार घमंडी कहता है, पर हकीकत तो ये है कि अकेले चलने वाले हर काम के लिए अकेले ही काफी होते हैं। भले ही हम इस दुनिया से 2 कदम पीछे चलते हैं, पर अपने दम पर चलते हैं। अगर अपने जीवन में किसी भी चीज को पाने का आप सपना देखते हैं, तो अपनी लगन और मेहनत से उस चीज को हासिल भी कर सकते हैं। जीवन में हमेशा बड़ा सोचो और उसकी शुरुआत छोटी चीज से करो, पर शुरुआत जरूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ईश्वर से कभी निराश मत होना, और हो सके तो इस संसार से कोई आशा भी मत करना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।